उस धन्यवाद करता हूं उस परमपिता परमेश्वर का। मेरी जिंदगी बिल्कुल अंधेरी सी हो चुकी थी और मुझे नहीं लगता था कि कहीं से कोई उजाले की किरण आएगी, परंतु एक दिन अंधेरे में ही, समय रहा होगा रात को 9-10 बजे का, न मैं शकल देख पा रहा था, न वो शख्स शकल देख पा रहा था। एक दिन अंधेरे में और एक शख्स ने मुझे इस कंपनी का प्लान दिखाया और मैं दिल से चाहता हूं, आभारी हूं उस शख्स का, कृतज्ञ हूं। अगर ईश्वर के बाद कोई दूसरा नाम लेता हूं मैं, तो वो एक ही शख्स है मेरी जिंदगी में, कि जो शख्स मुझे इस बिजनेस में लेके आया, और वो कोई और नहीं, हमारे सबके प्रेरणा के सोर्स मिस्टर जसवीर सिंह है। एक जोरदार ताली। जसवीर सर ने मुझे इस कंपनी का प्लान दिखाया था। करीब 12 साल से इस कंपनी में हूं मैं और सर के साथ ही हूं। आज तक एक दिन भी मैं पीछे नहीं हटा। पूरे 12 साल से सर के साथ लगा हुआ हूं। सर ने जब प्लान दिखवाया मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया था इसमें। पहली बात तो किसान खोपड़ी, किसान को साले को कहां का हवाई जहाज चलाना आता है? क्यों जी? कौन सा एसी में घूमता है किसान? है किसान को बेस्ट ड्राइविंग आती है, कटरा वाली बुग्गी भैंसा, उससे बढ़िया ड्राइविंग और वो कर नहीं सकता। तो कहाँ की मुझे नॉलेज थी? कोई नॉलेज नहीं थी। लाखों वाखों की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, पर एक बात जरूर आ रही थी कि हम सारे लोग रुपया से मोटिवेट होते हैं कि नहीं होते? लाइफ में इंसान 2 ही चीजों से मोटिवेट होगा बस, तीसरी किसी चीज से मोटिवेट नहीं होगा। एक तो नोट से मोटिवेट, रुपया को देख के मोटिवेट होगा, और एक बीवी को देख के मोटिवेट होगा। साला बोले किसी को देख के मोटिवेट होगा ही नहीं। अब गलती ये थी, महागुरुजी जसवीर सर ने जब मेरे को प्लान दिखाया तो ऑलरेडी पल थे और इनके बढ़िया बढ़िया चेक थे और खोल के दिखा दिए। अब कोई आदमी तो इस बात को लेके नेगेटिव हो जाता है और वो उल्टा जवाब देता है। एक भाई साहब यहां बोल भी रहे थे, बोला मेरी उम्र देख, तेरे से पहले मैंने नाज खाया। अबे नाज खाया है तो पहले तूने जिंदगी में किया क्या? लाइफ में कुछ करना भी तो चाहिए, हाँ कि ना? लोग ऐसा बोलते हैं, 3 डायलॉग हर वक्त आपको सुनने को मिलेंगे। मैं तेरे से पहले नाज खाया है, मैंने दुनिया देखी है, और मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए। ये 3 डायलॉग आपको हर वक्त मिलेंगे साले, 24 घंटे। और मुझे बड़ी हंसी आ जाती है। दुनिया देखी है तो भाई साहब पासपोर्ट दिखा, कहां है? कहां है पासपोर्ट? है साला खानदान में ढूंढे से नहीं मिलेगा। तेरी तो बात छोड़। क्यों जी? पासपोर्ट है नहीं, दुनिया कैसे देख ली भाई? साला और की तो कहीं चले क्या? तेरे को थाईलैंड कोई नहीं जाने देगा बगैर पासपोर्ट के। जब तूने थाईलैंड नहीं देखा तो पेरिस कैसे देख लेगा? यूट्यूब पे। थैंक यू। बाल धूप में सफेद नहीं हुए, और कहां सफेद हुए यार? एसी में रहने वालों के कहीं बाल सफेद होते होंगे हैं? आप बताओ, बाल सफेद कहीं एसी में रहने वाले को? अमिताभ बच्चन जी के हैं, 80 साल का है साला, है कहीं बाल उसके सफेद? अगर होते भी है, महंगे से महंगा नाई बुला के उस पर पुतवा लेते, बोला काले कर इनको काले। पैसे वालों के बाल ही साले सफेद नहीं होते। और एक मैंने तेरे से पहले नाज खाया है, तो फिर सक्सेस से और उम्र से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब मेरा दिन बहुत बढ़िया था। मुझे लगता है कि ईश्वर मेरे साथ था और पूरे ग्रह नक्षत्र
सब कुछ मेरे अनुकूल थे कि ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई कि मेरी उम्र ज़्यादा है, मैंने जिंदगी ज़्यादा देखी है। क्योंकि वो जसवीर सर की उम्र उस टाइम पे मुश्किल से 17 साल थी, ये कोई डायमंड थोड़ा ही नहीं थे। पर मेरे को 2-3 चीज़ों ने बहुत मोटिवेट किया। एक तो चेक ने बहुत मोटिवेट किया इनके ने, और एक ये उस टाइम पे 36 नोकिया मोबाइल चलाया करते थे, 3600। और उस टाइम पे साला नोकिया मोबाइल वो रईसों के पास मिलता था। तो इसका मतलब यार कंपनी में दम तो है, दम तो है यार। ज्वाइन होना है भाई, एक पैकेज लेना है। साला पैकेज की तो बात चलो, अपनी कंडीशन इतनी अच्छी थी कि बच्चा बीमार पड़ जाए 100 रुपये न मिले। अब इधर से 7,000 रुपये किधर से लेके आए, कहाँ से लेके आए? धन्यवाद मुलायम सिंह का। मैं तो ये बोलता हूँ साला बार बार वही आए और कोई आए। थैंक यू। देखो भाई, कोई भक्त हो या ना हो, मैं मुलायम सिंह यादव का भक्त हूँ। मेरी लाइफ चेंज होने में कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है। मेरी बेटी को कन्या विद्याधन मिला था और उससे मैंने इसमें ज्वाइनिंग की, उससे मैं ज्वाइन हुआ। थैंक यू। अब आप सोच के देखो, इतनी बढ़िया मेरी हालत थी तो क्या मैंने कपड़े ये ब्लैकबेरी वाले पहने होंगे? जूते वैसे भी कहीं जूते बढ़िया पहन के भैंस नहीं नवाई जाती, चप्पलों में ही रहते हैं सब, हाँ कि ना? घर भी नहीं था भाई, झोपड़पट्टी थी, आप सीडी में देख सकते हैं। उस हालात में इस काम को मैंने स्टार्ट किया और मैं ईश्वर को फिर दोबारा नमन करता हूं कि ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो ऊपर लोग बैठे थे जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, मैं बिल्कुल दमदार नहीं था और आज भी नहीं हूं। मेरे जो अपलाइन है वो दमदार है और मैं फिर दिल से चाहता हूं कि मेरे 7 अपलाइन है, 7 के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू। मैं बिल्कुल भी दमदार नहीं हूं। दमदार है तो मेरे अपलाइन है, और दमदार है तो कंपनी शेपसॉफ्ट दमदार है, और दमदार है तो मेरी टीम दमदार है जो आज 4 लाख से ऊपर की हो रही है। थैंक यू। बहुत इजी लगा मुझे तो इस काम में सफल होना। अगर टेढ़ा होता तो मैं इसमें सफल नहीं हो पाता। मैं आपको एक दूसरा राज और बता दूं। लोग बोलते हैं बहुत मेहनत है, फलाना है, ढिमका है। मैं बोलता हूं साला बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बच्चों का खेल है रियली में। क्योंकि मैं दुनिया भर का निकम्मा आदमी भी था, हरामखोर, में काम करने को राजी नहीं था, और मुझे मौका मिल गया कि बगैर काम किए दाम इधर ही आते हैं और कहीं आते ही नहीं है, इधर ही आते हैं। थैंक यू। कैसे आते हैं जानना चाहते हो? काम किसको बोलते हैं? काम बोलते हैं आप खेती करो तो काम है, नौकरी करो तो काम है, किसी की झाड़ू बर्तन करो तो काम है। काम है कि नहीं है? साला शेप शॉप में काय का काम है? किसी को प्लान दिखाने जाओ, ला धो के जाओ, फोल्डर लेके जाओ, घर में घुस जाओ दूसरे के में, ऊपर से तानाशाही जड़ो, पूरी हिटलर गर्दी दिखाते हो, मोबाइल बंद, बीच में नो क्वेश्चन। हमें यार कुछ तो शर्म कर, उसी की बीवी बैठी है, उसी के सामने तू तानाशाही दिखा रहा है। ये कोई काम है? क्यों जी? और बड़ी बड़ी फेंक के, तगड़ी तगड़ी फेंक के 9-10 हजार रुपया उससे हटे और ये गए और वो गए। आप बताओ ये काम है कहीं? है? अरे साहब बहुत बड़ा काम है। मैं बोलता हूं भाई साहब, हे ईश्वर और जसवीर सर अगले जन्म में भी इसी काम को दे देना, बल्ले बल्ले रहेगी सारी। मौका मिल गया उसी दिन खुश हो गया मैं। सही बात यह है कि मैंने कभी कुछ करना ही नहीं सीखा।
किसान परिवार में जन्म लिया, साला भैंस की धार निकालनी नहीं आती, 4 थन की लाऊं दूसरे दिन 3 थन की रह जाए। किसी काम में कामयाब नहीं था मैं। और सेब शॉप में कोई माई का लाल आ जाओ जो साला मेरे को कामयाबी से हटा जाए तो गारंटी देता हूं।